Hello friends, welcome back to our channel Mahtab Well Idea. Dear friends and students, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जिसका जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश में बात करने के लिए ये बेसिक चीज़ें का याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट में है आई का मतलब होता है मैं। सेकंड में है यू का मतलब तुम या आप। थर्ड में है वी का मतलब हम लोग या हम। एंड फोर्थ में है दे का मतलब है वे लोग। नंबर 5 पे है ही का मतलब होता है वाह। याद रखें दोस्तों, ही हमेशा बॉयज़ में यूज़ होगा और शी का मतलब भी होता है वाह, या शी हमेशा गर्ल्स में यूज़ होगा। उसके बाद है इट का मतलब होता है यह। दोस्तों ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना जो है सेंटेंस अधूरा हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इंग्लिश बोलने के लिए। हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा रहता है। हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट में है एम का मतलब हूँ। उसके बाद है इज़ का मतलब है। उसके बाद है आर का मतलब हैं। उसके बाद है वाज का मतलब था। एंड उसके बाद है वेयर का मतलब थे। एंड उसके बाद डू का मतलब करना। उसके बाद है डज का मतलब भी करना। एंड उसके बाद है डिड का मतलब किया था। उसके बाद है हैव का मतलब पास है। उसके बाद है हैज़ का मतलब भी पास है। इसके बाद है हैड का मतलब पास था। उसके बाद है विल का मतलब होगा। उसके बाद है शैल का मतलब भी होगा। तो दोस्तों ये है हमारे सब्जेक्ट्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हमारे इंग्लिश बोलने के लिए ये दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम इजी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और इसको याद कर लें। उसके बाद आज सीखेंगे दोस्तों हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट को। आज के क्लास में मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप शुरू से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें। इसमें सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं के पास है। इसका पहचान है के पास है, उसको हम लोग हैव और हैज़ के नाम से जानेंगे। सपोज डेट इसका एग्जांपल है मेरे पास पैसा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए कुछ मेथड हैं, जो कि मेथड के बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो मैं आपको मेथड यहाँ पे लिख करके बताता हूँ कि कौन कौन सा मेथड इसमें यूज़ होगा। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉन या थिंग्स, ये यूज़ होंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि मेरे पास पैसा है, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे। मेरे पास, मेरे का हो गया आई, पास का मतलब हो गया हैव, और पैसा का इंग्लिश होता है मनी। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आई हैव मनी। अब इसका नेगेटिव पॉइंट देख लें कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसका लिखेंगे हम लोग आई हैव नॉट मनी। अब उसके बाद एक सेंटेंस है कि क्या मेरे पास पैसा है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे हैव आई मनी। उसके बाद एक और सेंटेंस इसका बना लेते हैं, क्या मेरे पास पैसा नहीं है, उसका होगा हैव आई नॉट मनी।
और दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इसी तरह आप कुछ भी बना सकते हैं। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों डेली वाइज के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ड मीनिंग्स दिए जाएंगे। डेली कम से कम 10 वर्ड मीनिंग्स आपको दिए जाएंगे, जिसको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये वर्ड्स मीनिंग, इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें और इसको डेली बेसिस पे जो भी वर्ड्स मीनिंग आपको दिया जा रहा है, हर क्लास में आपको वर्ड्स मीनिंग दिया जाएगा, उसको आप कॉपी पे नोट कर लें और उसको अच्छी तरीके से याद कर लें, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में बिल्कुल आसानी हो। क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए किसी भी इंग्लिश में किसी भी चीज़ को बोलने के लिए, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपके अंदर जो है वर्ड्स पावर होना ज़रूरी है। अगर वर्ड्स पावर नहीं होगा तो आप किसी भी इंग्लिश वर्ड को जो है आप नहीं बोल पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे 10 वर्ड्स मीनिंग दे दिए हैं इंग्लिश में, और उसका मीनिंग भी आपको लिख दिया है हिंदी में। आप उसे याद कर लें और इसको नोट कर लें। दोस्तों उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि आपको अभी स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, उसके बाद टेंस के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप शुरू से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।